एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू मगध एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा अब तक सीजीएल सेट होता आ रहा था, लेकिन हमारा अब सीजीएल सेट पूरा खत्म हो चुका है। प्रीवियस ईयर जितना भी सीजीएल सेट था वो एग्जाम के होने से ठीक एक दिन पहले हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे स्टार्ट बिहार स्पेशल, है ना। बिहार बीपीएससी का जो भी आपका बीपीएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उसे हम लोग डील करेंगे। तो देखेंगे हम लोग बिहार बीपीएससी में आप लोग क्या क्या डील करेंगे। तो ये आप लोग बीपीएससी देख रहे होंगे, इसमें आपका पहले जितना भी एग्जाम हुआ है, जो जो सब्जेक्ट आपका प्रीवियस ईयर में है, सबको हम लोग बांट के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में बांटा हुआ है एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उसको अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, ऐसे ही हम लोग सारा टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। ऐसा आप लोग को बोला जाता होगा। आप लोग क्या करते होंगे, जब एग्जाम देते होंगे या फिर प्रिपरेशन करते होंगे तो पढ़ते होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं, है ना। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं और फिर साथ में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये आपका बहुत बड़ा गलती है। हमें प्रीवियस ईयर कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए। उससे हमारा पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा, हमारा एग्जाम डिमांड कैसा क्वेश्चन कर रहा है, कैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, हम लोग को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो कि जो भी आपका, एक तो पता ये चलेगा सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन का, हमारे एग्जाम का डिमांड क्या है। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, तो क्या कीजिएगा, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आप लोग, हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। क्या चलेंगे, टॉपिक वाइज। प्रीवियस ईयर में हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। तो टॉपिक वाइज में आप लोग का जो भी टॉपिक वीक हुआ, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, फिर मॉडर्न हो गया। तो हम लोग तीनों पार्ट को पढ़ेंगे। अब किसी किसी का हिस्ट्री पूरा स्ट्रांग होता है, उसमें आपका तीनों पार्ट स्ट्रांग होता है। किसी किसी का मॉडर्न अच्छा होता है, एंशिएंट मिडाइवल खराब होता है। तो ऐसे ही आप लोग को धीरे धीरे पता क्या चलेगा कि हमारा हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन खराब है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग उस पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा वक्त दीजिएगा, है ना। आधा घंटा का ज्यादा उस पर वक्त देंगे और क्या करेंगे, हम लोग हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ऐसा फिर आएगा आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसे हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। उसके बाद आप लोग बिहार स्पेशल भी कर देंगे, है ना। जो भी बिहार स्पेशल आपका प्रीवियस ईयर रहा उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और देखा जाएगा शायद साइंस भी मेरे द्वारा ही कंप्लीट करवा दिया जाए, या फिर उसके लिए कोई और सर होंगे जो कंप्लीट करवाएंगे आप लोग को साइंस। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया ये देखेंगे। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इससे हम लोग देखेंगे। तो देखिए आइए, हिस्ट्री को आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और नहीं जानते तो क्या करेंगे, जान लेंगे। पहले हम ये लोग ये देख लेंगे कि हिस्ट्री कहते किसे, है ना। हिस्ट्री कहते किसे, तो जितने भी आपके पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, हमारा अर्थ का ये ऑरिजिन वगैरह हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, इनसे कैसे कैसे चला, हम लोग आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, पहले आदि मानव थे, है ना, स्टोन एज, डार्क एज, बहुत सारा आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, बहुत सारा एज आया, है ना। उसके बाद हम लोग आज यहाँ मॉडर्न एज में कैसे कैसे पहुंचे, ये सारा आपका क्या बताता है, हिस्ट्री बताता है। जितने भी पास्ट में इवेंट हुए हैं वो सब कुछ हमारा क्या बताता है, हिस्ट्री बताता है। तो हिस्ट्री का डिफिनीशन क्या हो गया, जस्ट एक सिंपल सा, जितने भी इवेंट्स के पास्ट हैं उसे क्या बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। ऑल द इवेंट्स ऑफ पास्ट, जितने भी पास्ट के इवेंट हमारे क्या बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल द इवेंट्स ऑफ पास्ट। इतिहास की जितनी भी घटना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। और हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट हो गया, पहला तो आपका हो गया एंशिएंट, दूसरा आपका हो गया मिडाइवल, दूसरा आपका क्या हो गया, मिडाइवल हो गया, तीसरा आपका हो गया मॉडर्न। ये तो आपका हो गया कुछ, एक हो गया
नॉर्मल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर कि आपको हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं। अब हम लोग देखिए ये लोग को भी, ये सारे को भी अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जैसे एंशिएंट को भी 3 पार्ट में बांटा गया, मिडाइवल को 3 पार्ट में 2 पार्ट में बांटा जाता है, और फिर मॉडर्न को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। हम लोग एंशिएंट को और क्या बोलते हैं, तो एंशिएंट को आपका एक स्टोन एज बोला जाता है, आयरन एज भी बोला जाता है ना। एंशिएंट को और क्या बोला जाता है, स्टोन एज एंड आयरन एज। और आयरन एज। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं। मिडाइवल को क्या बोला जाता है, मिडाइवल को डार्क एज भी जाना जाता है। और आपका मॉडर्न एज कब से स्टार्ट हुआ, तो मॉडर्न एज जैसा कि हम लोग जानते हैं ये काफी फेमस स्टोरी है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब, सॉरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के डेथ के बाद हमारा क्या हुआ, लेटेस्ट मुगल आए, और उस समय से उनका जो वर्चस्व था वो कमते गया। तो उसी समय हमारा क्या हुआ, बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आए, जैसे पोर्चुगीज हो गया, डच हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारा आया। तो यही हमारे डिक्लाइन का कारण बना, और यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हुआ, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ ना, मॉडर्न स्टार्ट हुआ, मॉडर्न फेज, मॉडर्न इंडिया। तो देखिए हम लोग ये सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सारे हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं हिस्ट्री के बाद क्या पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। हिस्ट्री के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, पॉलिटी किसे कहते हैं, पॉलिटी किसे कहते हैं, किसी भी सोसाइटी का जो आपका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया का स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लॉ वगैरह सारा कुछ क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कानून के द्वारा, मतलब हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लॉ का उल्लंघन हम लोग नहीं करते हैं, है ना। लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ही होता है, क्योंकि अगर हमारा लॉ नहीं होता कंट्री में तो क्या होता, कोई भी किसी का भी, जैसे कोई भी किसी का मर्डर कर रहा है उस पर कोई लॉ नहीं होता, अगर वो जेल नहीं जाता तो कोई भी कभी किसी को मार देता। थोड़ा सा किसी इंसान से गुस्सा है, क्या क्या उसका मर्डर कर दिया, मारपीट कर लिया, अगर ये सब पे कोई भी लॉ वगैरह नहीं होता तो हमारा देश दुनिया क्या ऐसा होता, क्या हम लोग ऐसे सिविलाइज्ड लोग होते, नहीं होते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग को सिविलाइज्ड बनाता है, हमारा क्या कहता है, हम लोग को एक मतलब पढ़ने लिखने का या फिर जो भी रूल रेगुलेशन है वो हम लोग को सभ्य बनाता है। अगर नहीं हमारा रूल रेगुलेशन होता तो कोई भी किसी को मार देता, उस पर क्या कोई भी केस होता, नहीं होता। तो इसीलिए भी कोई भी कंट्री को सभ्य बनाने के लिए, उसे सिविलाइज्ड बनाने के लिए, पूरा एकदम अच्छा से रखने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जरूरत होता है। तो क्या कोई भी सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हम लोग जो भी पॉलिटी में आपका जितना भी प्रीवियस ईयर आया है वो सब पढ़ेंगे, उसके साथ आप लोग को एडिशनल आर्टिकल्स वगैरह भी बता दिया जाएगा, या फिर अगर कुछ नया लॉ वगैरह आया वो भी ऐड करके बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, आर्टिकल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपके फंडामेंटल राइट वगैरह है, ये सारा कुछ जो भी अगर आएगा क्वेश्चन में तो थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। फिर आपका जो भी 12 5 ईयर प्लान हुआ ये सब भी हमारा बताया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे ज्योग्राफी। पॉलिटी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी किसे कहते हैं गाइस, किसी भी प्लेस के बारे में पढ़ना, या फिर इन्वायरमेंट और पीपल के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। अ स्टडी ऑफ अ प्लेस, अ स्टडी, अ स्टडी बिटवीन द रिलेशन, पीपल एंड इन्वायरमेंट।
किसी भी जगह के बारे में पढ़ना, लोग और उस इन्वायरमेंट के बीच के बारे में पढ़ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी आप लोग को क्या क्या बताता है, तो ये आपके पहले अर्थ सरफेस का फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है, अर्थ सरफेस का फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, ज्योग्राफी आपका डील करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ सरफेस। और क्या बताएगा, ये आपका ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बताएगा। जो भी आपका ह्यूमन सोसाइटी फैला हुआ है उसे क्या बताएगा, उसे बताएगा ह्यूमन सोसाइटी स्प्रेड अक्रॉस इट। हमारा स्टडी बहुत कुछ से डील करता है, आपका अर्थ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, और भी बहुत सारा चीज हो गया, ये सब प्लैनेट वगैरह, ये सब साथ हमारा वाटर बॉडीज हो गया, ये सारी चीज हमारा क्या डील होगा, ज्योग्राफी में डील होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइज, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। देखिए हम लोग इकोनॉमिक्स की करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या आप लोग जानते हैं हमारा इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए किसी भी कंट्री का मनी सप्लाई हो गया, फिर उसका हो गया कॉमर्शियल एक्टिविटी, या फिर उसका इंडस्ट्री, ये सब का संचालन कैसे किया जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना। जो डील करता है आपका सिस्टम के साथ, कौन सा सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितने भी कंट्री में आपका जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डील करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो द ऑपरेशन ऑफ कंट्री, द ऑपरेशन ऑफ कंट्रीज the operation of countries money supply commercial activity। एंड इंडस्ट्री। ये सारा हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स आपका क्या क्या कवर करता है, तो ये आपका हो गया सर्विस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, ये सारे के साथ डील करता है ना। तो देखिए गाइज, ये हमारा कुछ टॉपिक हो गया, टोटल कितने टॉपिक हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये हमारे 4 टॉपिक हो। ये कहने को 4 टॉपिक है, हमारा हिस्ट्री में ही पहले 3 टॉपिक है, फिर ज्योग्राफी में भी अलग अलग सेक्शन होगा, फिर हमारा इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल, जो कि हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल कब पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। इसमें आपका क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें आगे हो गया आपका हिस्ट्री, बिहार का स्पेशल हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम लोग बिहार के लिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम लोग बिहार के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और पॉलिटी पढ़ेंगे। ये सारे चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार के लिए पढ़ेंगे स्पेशली। जो भी आपका बिहार का दिया हुआ रहेगा उसे एक भी टॉपिक को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये देखिए गाइस, इसके अलावा हम लोग अगर समय बचा तो साइंस का पोर्शन भी कर लेंगे। अगर समय नहीं बचा तो ये किसी और टीचर के द्वारा आपके लिए करवाया जाएगा, इसे छोड़ा नहीं जाएगा, सो डोंट वरी। और हमारा मैथ तो हमारे मैथ वाले सर करवा ही देंगे, वो भी आपका बीपीएससी प्रीवियस ईयर सारा करवा देंगे, समय मिला तो, है ना, या फिर स्पेशल संडे को। तो देखिए गाइज, ये हमारा कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक है जो हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे हमारे आने वाले 2 मंथ में। बस 2 मंथ हमारे एग्जाम के लिए टोटल, अब ज्यादा नहीं, ये नहीं है कि हम लोग को दिन गिनना है, 2 मंथ हो गया, 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, ऐसे नहीं। टोटल कितना हम लोग अप्रॉक्स ऑलमोस्ट हमारा 2 मंथ बस बच गया, ज्यादा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 मंथ में पूरे अपने बीपीएससी के तैयारी को कंप्लीट करेंगे। ये नहीं सोचना है कि बस 2 ही मंथ बच गया, अरे इस ईयर नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल करेंगे, नेक्स्ट ईयर तो पक्का हो जाएगा। तो गाइज, ये नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता, जो करना है इसी ईयर करना है ना। जब भी भरना है, देखिए
हम लोग क्या करेंगे, पूरा फोकस करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे। होना नहीं होना तो बात की बात है, कैसे नहीं होगा, जब हमारा पूरा फोकस होगा तो हो ही जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, अपना पूरा दिन रात क्या करना है, बस ये 2 मंथ इसके नाम कर देना, उसके बाद क्या होगा, हमारा बीपीएससी डेफिनेटली होगा, हमारा प्री होगा, फिर हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, है ना। तो बस यही हमारा आज कुछ इंट्रोडक्शन क्लास था। इस इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कैसे कैसे हमारा क्लास करवाया जाएगा। तो हम लोग फिर आएंगे अपने क्लास के साथ अपने समय पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया। अभी भी कोई डॉट रहा, कोई भी अगर प्रॉब्लम इशू हुआ तो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, या फिर अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग बता देंगे, उसे हम लोग डालने का पूरा कोशिश करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय एवरीवन।